हरे देवी 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 हरे हरे। बोलिए दुर्गा मैया की, जगदम्बा मैया की। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै देवीभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्ममुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थान एकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भूतये रामनाम। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा। नमोस्तुते नमोस्तुते। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, बोलो कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा। माँ के शरण में आने के बाद, माँ के शरण में आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी। माँ के चरणों में झुक जाने के बाद, माँ के चरणों में झुक जाने के बाद प्रेम की मंजिल सही, प्रेम की मंजिल सही कष्ट पाते हैं सभी। प्रेम की मंजिल सही कष्ट पाते हैं सभी। बीज निकलता है मिट्टी में मिल जाने के बाद, बीज निकलता है मिट्टी में मिल जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा। माँ के शरण में आने के बाद, माँ के कब तलक कांटों पे सोया, कब तलक कांटों पे सोया डाल कर आने के बाद, डाल कर आने के बाद देख कर काली निशा को देख कर हे भ्रमर मत हो उदास, हे भ्रमर मत हो उदास। बंद कलियां फिर खिलेगी, बंद कलियां फिर खिलेगी रात ढल जाने के बाद, रात ढल जाने के बाद। जब तलक है भेद मन में, जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं बन पाएगा,
कुछ नहीं बन पाएगा। रंग लाएगी ये मस्ती, रंग लाएगी ये मस्ती, माँ के चरणों में झुक जाने के बाद, माँ के चरणों में झुक जाने के बाद। सूखी बगिया फिर खिलेगी, सूखी बगिया फिर खिलेगी, ऋतु बदल जाने के बाद, ऋतु बदल जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, कुछ नहीं, मैया के शरण में जाने के बाद। माता रानी के चरणों में समर्पण होने के बाद, यानी जीव जब आत्मा से मिलना शुरू कर देता है, तो जब आत्मा में आधा घंटा 15 मिनट मनुष्य बैठने लगता है, तो जगत जननी माँ का दर्शन अपने शरीर में, हृदय में होता है, बाहर नहीं। बाहर की मूर्ति तो देखोगे और फिर जब चली जाएगी तो भूल जाओगे, लेकिन अंदर में एक बार माँ की झांकी जिसको हो जाती है, उसको जिंदगी संवर जाती है, सुधर जाती है, कल्याण हो जाता है। यहाँ पर सूत जी महाराज कहते हैं कि इत्युक्तम तेन पुत्राय महाम च कथितम किल, मया गृहीतम तत्सर्वम पुराणम चाति विस्तरम। वो दोनों जो चारों पांचों पुत्र थे, पांचों पुत्र जो पिता जी के भाग्य से जी खा रहे थे, घर में डाका पड़ गया, चोरी हो गई, सब धन चोर लूट के ले गए। ये पांचों चारों भाई दर दर की ठोकरें खाने लगे, और जो कहा था कि अपने भाग्य से मैं जन्म लिया हूं, बहनों वो व्यक्ति, बहनों ने भी अपमान किया, पत्नी ने भी नहीं पूछा, लेकिन मित्र ने पूछा। आप ही बताओ इस संसार में सच्चा मित्र कौन है? 101 रुपया दूंगा जो बता दोगे तो। सच्चा मित्र इस संसार में कौन है जी? 101 रुपया नहीं लेना है मेरे से, कोई बात नहीं, मत लो। सच्चा मित्र वंदना भाई कौन है अपना? अब ये भी पता नहीं है तो इतना कथा सुनाना भी व्यर्थ गया ना। सांचे मन के मीत हो रामा, सांचे मन के मीत, सांचे मन के मीत हो रामा, सांचे मन के मीत। सच्चे मित्र माँ है, भगवान है। तो इसलिए वो लड़का जब देखा कि बहन ने भी झाड़ू और कचड़ा दिया, भाभियों ने भी जूठा दिया, तो मित्र की शरण में गया। मित्र माने भगवान। इस संसार में कहीं भी मित्रता करोगे तो पछताना पड़ेगा। मन को लगाना है तो केवल भगवान को मित्र बनाने लायक दुनिया है, बाकी संसार में किसी को भी मित्र नहीं मानना। पति मानो, माँ मानो, जो भी मानना हो मान के उनकी सेवा करो, लेकिन असली मान तो भगवान को ही देना। भगवान से बढ़ करके इस दुनिया में कोई भी सखा नहीं, कोई सब स्वार्थ के मीत हैं। संसार में सभी स्वार्थी। अब आप कहोगे स्वामी जी तुम भी हो? हाँ, हम यहाँ आते हैं, आप गांव के लोग आते हैं, आप कथा में बैठती हो तो हम कथा सुनाने आ जाता हूँ। अगर कोई बाया मंडल ना आवे तो हम कह के चले जाएंगे, तो फिर आएंगे नहीं तो रोड़ा। स्वार्थी तो हूं। इसके अलावा पति को कहोगे तो पति भी स्वार्थी होता है। सही सही चश्मा लगा के देखो ना तो कोई अपना नहीं है। सही स्वार्थ जब निकल जाता है तो कोई किसी का नहीं है। पति भी साथ छोड़ देता है पत्नी का, पुत्र भी साथ छोड़ देता है, बेटियां भी साथ छोड़ देती हैं, सब छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान हमको नहीं छोड़ता, सदा तुम्हारे शरीर में रहता है वो। कहां तक? अगर आदमी मर जाता है
तो गांव के लोग भी चलते हैं श्मशान तक, पुत्र भी हक निभाता है अग्निदान तक, पत्नी भी चलती है मकान तक। आगे तो धर्म तुम्हारे साथ जाता है, यानी भगवान ही साथ जाता है, भगवान ही धर्म है, वही तुम्हारे साथ जाएगा, जहां जाओगे वहीं रहेगा। सच्चा मित्र बनाओ तो प्रभु को बनाओ, दुनिया को कहीं भी मित्र बनाने योग्य नहीं है, और कहीं भी मित्र बनाया तो रोने की सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए यहां पर कहते हैं एकांत सेवी विकल सशून्य इव लक्ष्यते, नात्यंत भोजाना शक्तो न उपवास तथा। इसलिए सुखदेव जी का देवी भागवत में बहुत अच्छी कथा है, विरक्त परक। और वो बाद में जब मित्र के यहाँ गया तो मित्र ने साथ दिया, और बहनें जब बाजे गाजे के साथ में सजुन धजुन गेले ना, तो पत्नी भी पूछ करी और बहन भी पूछी, स्वागत किया है। देख लो, हर व्यक्ति अपने भाग्य से आता है, कोई किसी के भाग्य से नहीं आता है। जितना तकदीर लिखा के आप लोग आए हो तरोड़ा में, उतना ही मिलेगा। जैसा सुख दुख लिखा गया वही मिलेगा, बाकी मिलेगा कुछ भी नहीं। इसलिए जो मिला है उसमें संतोष करो और आगे बढ़ते चले जाओ, और माता जी का 10 मिनट 15 मिनट हृदय में ध्यान करते जाओ। सच्ची सखी है, सच्चा मैत्रीन है, वो तुम्हारा सदा साथ देगी, कभी छोड़ेगी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगी। अगर विश्वास हो तो अपनाओ। तो एकांत में रहने वाले व्याकुल चित्त उदासीन सुखदेव जी के पिता खूब रोने लगे। बोले बेटा तू मेरा पुत्र है, मैं तुझे समझाता हूं, तुम शादी कर ले। बोले नहीं करूंगा। अगर नहीं करना है तो जनक महाराज के यहां जा। जानते हो जनक कौन है? जनक विदेह है। सुखदेव जी फिर तैयार हुए। तो जनक जी महाराज के गुरु का नाम था, जानते हो क्या था उनके गुरु का नाम? उनके गुरु का नाम अष्टावक्र था। अष्टावक्र का नाम सुने होंगे। अष्टावक्र 8 अंग से टेढ़े थे वो, पर परम ज्ञानी थे। ज्ञानी कैसा भी हो सकता है, लगड़ा लूला पगला मरकना गृहस्थ विरक्त सब में रहते हैं ज्ञानी लोग, लेकिन परम ज्ञानी वो थे अष्टावक्र जी। अष्टावक्र जी जब माँ के पेट में थे तो अष्टावक्र के पिता का नाम था कहोल ऋषि, कहोल। और कहोल ऋषि वेद पाठ कर रहे थे तो अष्टावक्र जी की माँ के पेट से ही आवाज दिए कि हे पिताजी, ये वेद मंत्र अशुद्ध बोल रहे हो। तो कहोल ऋषि ने कहा कि अभी जन्म नहीं लिया, माँ के पेट से बाप को डांटता है, तो जन्म लेगा तो कितना डांटेगा, जाओ सारे 8 अंग से टेढ़ा हो। श्राप दे दिए थे, तो 8 अंग से पेट में ही टेढ़ा हो गया था और वो उत्पन्न हुए। और वो 8 अंग से टेढ़े थे, लचके हुए घूमते थे संसार में। राजा जनक के दरबार में एक बार पहुंच गए, राजा ने बड़ा स्वागत किया, आइए महाराज। तो अष्टावक्र जी को 8 अंग से टेढ़े आदमी को देख करके सब बड़े बड़े विद्वान लोग हंसने लगे। अष्टावक्र जी ने कहा गलत हो गया, मैं यहां आना नहीं था, जाने लगे। तो अष्टावक्र जी से लोगों ने पूछा महाराज हम तो आपकी शरीर के टेढ़ापन देख के हंसे हैं, तुम हम लोगों को देख के क्यों हंसे हो? अष्टावक्र जी ने कहा हमें नहीं पता था कि यहाँ चमड़ा देखने वाले लोग हैं, ये सब चमड़े ही देखते हैं, अंदर का ज्ञान नहीं देखते हैं, इसलिए इन चमारों के बीच में मैं आ गया। तब राजा जनक दौड़ के चरण पकड़े, बोले महाराज आप ज्ञानी हैं, आइए। हम लोग ऊपर के ही तो देखते हैं ना, नाक कान आंख मुंह सुंदर है तो यही देखते हैं ना, तो चमारी हुए ना, चाहे कोई कोई जाति के हो। चमड़ा देखने वाला, चमड़ा सूंघने वाला, चमड़ा चाटने वाला, चमड़ा को प्रेम करने वाला चमारा ही होता है। अंतर का जो अंदर में जो आग धड़क रही है ज्ञान की, वो कोई कोई देख पाता है बहनों।
सब नहीं देख पाते। इसलिए राजा जनक जी ने उनको गुरु बनाया। किसको? अष्टावक्र जी को। 8 अंग शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, ज्ञान थोड़ी टेढ़ा मेढ़ा होता है। जगत जननी माँ जगदम्बा कुंडलिनी मार के शरीर में बैठी हैं, वो तो टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। ये शरीर तो जैसा भगवान की कृपा उत्सव मिलता है, काला गोरा पूर्व जन्म के कारण मिलता है। हो तो हम लोग पूर्व जन्म के कारण बिल्ली भी बन सकता हूं, कुत्ते भी बन सकते हैं, कोई भी जीव बन के आ सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि स्त्री पुरुष ही बनोगे। इसलिए उनको गुरु बनाया और उनके गुरु रखकर चलते थे। सुखदेव राजा पर इन्होंने कहा, व्यास जी ने, कि हे सुखदेव, राजा जनक के गुरु अष्टावक्र हैं, उनके चरणों में जाओगे तो समझ में आएगी। वो गृहस्थ होते हुए भी ऋषि हैं। इसलिए सुखदेव जी महाराज जनकपुर में गए हैं। जनकपुर जानते हो आज कहाँ है? नेपाल में है। आप अब तो गए नहीं हैं, आप छोटे छोटे गांव में लोग रहते हैं। ये सब पैसा साध्य है, पैसा हो तो जा सकते हो, और बिना पैसा का मुश्किल है। सब जगह अभी तो क्या महंगाई हो गई, पहले लोग पैसा इतना नहीं था, वो आटा चावल पिसान रख लेते थे, पैदल चल जाते थे। जहाँ भूख लगी वहाँ लकड़ी इकट्ठा किए, रोटी बनाए, खा के फिर चल देते थे। हम आज 50-60 वर्ष पहले की बात बताता हूँ। अपने गुरुजी के साथ में मैं पैदल ही चारों धाम गया था। 1 महीना 2 महीना लग जाता था। आटा चावल दाल खरीद लेते थे, रोटी बना के खा के जाते थे। उस समय होटल नहीं था, कहीं भी पूरे पहाड़ों में होटल नहीं थे। वो तो ज्यादा हम विकास किए तो होटल खोलने लगे लोग। ज्यादा पढ़ लिख गए ना, तो बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी तो होटल खोलने लगे। पहले नहीं था, पहले सब लोग अपने हाथों से बना के खाते थे। उसी तरह से सुखदेव जी महाराज जब निकले सुमेर गिरु पर्वत से, तो व्यास जी के घर से निकल करके कई नदियों को पार किए हैं। अब पैदल चले, और कितने दिन में आए यहाँ पर? ये जनकपुर, इसमें लिखा है कि 2 साल लगा था आने में। यानी छोटे से थे, उस जमाने में पैदल चलने में कितना आनंद आता था। इसीलिए तो आज भी लोग गजानन महाराज की बारी पैदल जाते हैं। पैदल गया नहीं, अभी है, बड़े मोटर कार गाड़ियां ट्रेन हवाई जहाज हो गई है, तो भी आज भी लोग पैदल जाते हैं। पैदल से ज्यादा जगत जननी माँ जगदम्बा प्रसन्न होती है। पैदल चलने से शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए सुखदेव जी महाराज 2 साल लगा पैदल चलते चलते, जहां भूख लगे कंदमूल फल खा लेते थे, और 2 साल बाद जनकपुर की सीमा में पहुंचते। मिथिला में जब प्रविष्ट हुए, वहां की धन संपत्ति देख करके बाप रे बाप, इतनी संपत्ति, इतना धन, सोने का गेट, चांदी के खंभे, हीरे मोतियों के छत। अपन लिखा है तो अपन लोगों को आश्चर्य होता है कि क्या ये सभा मंडप हीरे मोती से बन सकता है? क्या सोने चांदी से बन सकता है? बन सकता है। अगर उतने तपस्वी पुरुष हो तो संकल्प करते ही बन सकता। सोना चांदी कोई बड़ा नहीं है। ये सब धातुओं से निर्मित महल देख करके सुखदेव जी बोले, हमारे पिताजी जो झोपड़ी में रहते हैं, जो सूखा मिला केला ओला खा लिए, ये राजा इतना वैभव, इतना धन संपत्ति, और बोलता है कि गृहस्थ होते हुए भी भगवान के भक्त हैं। चलो मिलते हैं। गेट पर पहुंचे, द्वारपाल ने, रुको। सुखदेव जी ने कहा, ये वैभवशाली संपन्न लोग सदा ब्रेक लगा देते हैं, रोक देते हैं। सुखदेव जी रुक गए। द्वारपाल ने कहा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, तुम्हारा क्या काम है? ऐसा पूछने पर सुखदेव जी मौन रहे, बोले नहीं। सुखदेव जी ने सोचा कि तुम कौन हो, मैं कौन हूं, मुझे ही नहीं पता है कौन हूं। आपको पता है कौन है आप? वंदना भाई, तुम कौन है? कौन है? मैं वंदना हूं। तू वंदना है?
शरीर नहीं, वो जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था उसके पहले तुम्हारा नाम वंदना था। अब मर जाएगी तो वंदना रहेगा नहीं ना। ये तो बीच में माँ बाप ने वंदना रख दिया, वंदना थोड़ी है। तो स्वच्छ पवित्र आत्मा है, थोड़े दिन के लिए इस शरीर रूपी जेल में आ गई है। ये शरीर जेल है, इसमें भी आत्मा रहती है। ये शरीर जेल है, जेल के कायदे के अनुसार रहना पड़ेगा। इस शरीर में कायदे से रहोगी तो अगला जन्म सुधार लोगी। अगर कायदा भंग करोगी तो तुमको लाखों जेलों में फिर डाला जाएगा। आंख से अच्छी चीजों को देखेगी, मुंह से ठीक ठाक बोलेगी, हाथ पैर से किसी को मारेगी नहीं, तो अच्छे बढ़िया जेल में जाओगी और जेलों से मुक्ति भी हो सकती है। लेकिन अगर हमारी आंख बिगड़ जाए, आंख बिगड़ा तो मन बिगड़ जाता है, मन बिगड़ता है तो शरीर बिगड़ जाता है, शरीर बिगड़ गया जिंदगी बिगड़ जाती। तो ये शरीर का नाम माँ बाप ने दिया है, स्वामी जी हूं मैं, पर ये हूं नहीं। हम कौन हैं? कोई नहीं, आत्म स्वरूप है। आत्मा ही परमात्मा है, यानी भगवान के ही अंश हैं हम लोग। तो द्वारपाल जब पूछा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, क्या काम है। अब तुम्हारे घर में कोई मेहमान आ जाए, अब तुम दरवाजे पर खड़ी होकर बोलो कब आए, क्यों आए, किस लिए आए, कहाँ से आए, इकट्ठे प्रश्न पूछ दोगे तो रुकेगा वो बेचारा। सुखदेव जी बोले अभी कहाँ बताऊं, जानता तो नहीं कहाँ कौन हूं, कहाँ से आया हूं। चल दिए पीछे। द्वारपाल घबरा गया। द्वारपाल ने दौड़ के चरणों में प्रणाम किया, महाराज मैं यूं नहीं बोला हूं, आपको जाने के नहीं कहा हूं, आप चलिए। क्यों? मैं ये पूछा कौन हो। भाई कौन हूं मुझे ही नहीं पता है, मैं कौन हूं। मेरे माँ बाप ने नाम मेरा सुखदेव रखा है, सुखदेव हूं कि नहीं हूं वो तो पिताजी बता सकते हैं, मुझे कुछ पता नहीं है। और क्या काम है? काम तो कुछ नहीं है, मैं पिता की आज्ञा से आया हूं। मेरे बाप ने कहा कि शादी नहीं करना, जाओ जनक से मिल लो, मन हो जाए तो कर लेना। मेरे पिता बहुत रो रहे थे, मुझे भेजा, तो तुम्हारा राजा विदे है तो उसको देखने आया हूं। जनक महाराज से मिलने आए हैं? बोले हाँ। अच्छा तो ये बताइए कि नगर द्वार बाहर जाकर फिर भी खड़े रहे, बोले नहीं। तब द्वारपाल समझ गया कोई महापुरुष है, चरणों में प्रणाम किया और द्वारपाल ने पूछा महाराज आप कुछ बोलते नहीं हो, गूंगे तो नहीं हो? बोले नहीं। आपका किस कारण आना हुआ है बताइए, हम राजा से कह देंगे। नहीं कहना वाना नहीं है, मेरी गलती है, मैं पापी हूं, ऐसे आ गया। मुझे बिना बताए बिना कहे आना नहीं चाहिए किसी के दरवाजे पर। गलती हो गई द्वारपाल, मैं जाता हूं। नहीं महाराज जाओ, मैं राजा हमको दंड देगा। राजा दंड देगा? क्यों देगा? क्योंकि हमने आपको भगाया है। बोले भगाने का भी कारण मैं ही हूं, मैंने देखा कि प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता तो जा रहा हूं। नहीं महाराज आप जाइए मत, चलिए अंदर। ऐसे तेजस्वी विप्र ब्राह्मण को देखकर द्वारपाल भी चकित रह गए और द्वारपालों ने अंदर ले गया। अंदर जाके देखा कि बहुत सुंदर महल बना है, सोने और चांदी की दीवारें हैं, हीरा मोतियों के लड़ियों से लगा हुआ वो स्वागत रूम है। स्वागत रूम के ऊपर में कच्चे धागे में कम से कम 2500 तलवार बांधे गए हैं, पंखा भी लगा है। सुखदेव जी यही स्वागत रूम में आपको रुकना है, आराम करिए। सुंदर मखमल का गद्दा बिछा था, एसी लगी हुई थी, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, मखमल का चद्दर था, पीकदानी थी, सुंदर सुंदर अप्सराएं नृत्य कर रही थी, मीठी मीठी हवाएं चल रही थी। उसके बाद में वहीं पर पेय आया, शरबत का, नींबू का शरबत, नाना प्रकार के फलों का शरबत, पीने का, खाने के लिए कचौड़ी, आलू बैंगन की भाजी, पुरनाची पूड़ी, अरे सब सामान रखा है। सुखदेव जी आपको जो लगे आप प्लेट में ले लीजिए और खा लीजिए। सुखदेव जी बोले ठीक है, भूखी नहीं है, भूख लगेगी तो खा लूंगा, जाओ।
रात में सोइए, हमारा राजा सुबह आपसे मिलेगा। लाडली बहनों, सुखदेव जी सो नहीं पाए। क्यों? थोड़ा बहुत खाए होंगे। पलंग पर जैसे सोए तैसे वो तलवार लटकी थी। पूरे छत में तलवार ही तलवार था, वो भी कच्चे धागे में बंधा था, कच्चा तांगा, पक्का नहीं। थोड़ी सी हवा चले कब तलवार टूट करके पड़ जाए शरीर पर। सुखदेव जी रात भर नहीं सोए हैं। सुबह 4 बजे उठे, स्नान वगैरह किए। उतने में ब्रह्म वेला में, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं 4 से 6 बजे तक का, सूर्योदय के पहले ब्रह्म का मुहूर्त होता है। ब्रह्म को जानने का समय होता है। ब्रह्म को की माला फेरने की इच्छा होती है, वही ब्रह्म वेला है। उठ करके मंजन किए, नहा वहा लिए। राजा जनक स्वागत कक्ष में प्रवेश करते हैं। दिव्य प्रकाश में जब प्रवेश किए और पूछे, सुखदेव बेटा, मुझे पता है कि तेरे बाप ने यहां भेजा है, अच्छी नींद आई? सुखदेव जी ने कहा, हे राजा, ऐसा स्वागत करना चाहिए? सारे पूरे छत में तूने तलवारी तलवार बांध रखा, वो भी कच्चे धागे में। एक भी तलवार हवा में गिरी तो प्राण निकल जाएगा। मैं तो सो ही नहीं पाया, रात भर तलवार देखता रहा। जनक महाराज ने कहा, अब जनक को समझ गए होंगे आप। नहीं, मैं तो नहीं समझा। हे सुखदेव जी, आपके स्वागत कक्ष में तलवारें इसलिए लटकी है, जैसे आप जब प्रवेश किए जनकपुर में, तो मैं भी स्त्रियों का नाच देख रहा था, नृत्य देख रहा था, संसार का काम कर रहा था। जैसे आप रात भर नहीं सो पाए, वैसे मैं कभी भी संसार में रहते हुए संसार को हृदय में नहीं रखता हूं। संसार मेरा बाहर रहता है, आत्मा का चिंतन करता हूं हृदय से मैया का, और ऊपर से संसार का काम करता हूं। संसार का काम कोई बुरा नहीं है। आप मांस भी बेच सकते हो, मछली भी बेच सकते हो, कोई भी व्यापार बुरा नहीं है, लेकिन अंदर में मांस मछली नहीं आना चाहिए। अंदर में चिंतन जगत जननी मां जगदम्बा का होना चाहिए, तभी जीव का कल्याण होता है। सुखदेव समझ गए। बड़े बड़े ऋषि लोग पहले जमाने में ऐसे ही होते थे, जो ऊपर से लगता था कि ये संसारी है, लेकिन अंदर से वो जागते थे। अंदर से रात भर जागते। जब दुनिया सो जाती है तो संयमी पुरुष जागता है, जब दुनिया उठ जाती है तो संयमी पुरुष सो जाता है। कभी ऋषि मुनि लोग दिन में सो जाते थे और रात में शांति से भजन करते थे। ये शिक्षा दे के तो सुखदेव जी को समझ में आ गया। श्रीमन नारायण नारायण। इस प्रकार से सुखदेव जी जनक महाराज के साथ पूरा जनकपुर घूमने गए, बाजार वगैरह सब देखे। जनक महाराज जी बाजार से सब्जी भी लाते थे, टमाटर गोभी भी लाते थे, और प्रजा को दंड भी देते थे, सब करते थे। ऐसा शर्माना नहीं चाहिए कि हम बड़ा पैसा वाला हो गए हैं, माटर गांव कैसे जाएंगे, सब्जी कैसे लाएंगे। इसलिए बड़े लोग जो होते हैं वो सब कर लेते हैं। बड़कपन उसी में है जो सबके साथ जिए और सबके साथ मरे। सुखदेव जी समझ गए। तश्रुत्वा वचनम तस्य मत्वा तम ज्ञानिम द्विजम
शता प्रवेशयामास कक्षाम चाति मनोरमाम। इस तरह से मंत्री लोग हाथ जोड़ करके स्वयं राजभवन में ले गए, सुनैना जी से मुलाकात कराए। सुनैना महारानी भी स्त्री होते हुए भी पद्मासन से बैठ जाती थी, 1 घंटा चिंतन जगदम्बा का करती, चेहरे पर अद्भुत तेज, साड़ी के अंदर में भी महान विभूति दिख रही थी। सुखदेव जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया। सुनैना जी ने कहा, बेटा आयुष्मान भव, खूब प्रसन्न रहो और पिता की आज्ञा पालन करो। मां, देखो मेरे पति संसार में रहते हुए मेरे कोई संतान नहीं है, एक संतान हुई थी, वो भी धरती को फाड़कर, जिनका नाम सीता जी हुआ, वो राम जी को दे दी। अभी भी संसार का काम कर रही हैं, हम स्वस्थ हैं, ऐसे आप भी संलग्न करो और जीवन में संयम वातावरण बनाओ। जिस स्त्री पुरुष में संयम रहता है वो स्त्री पुरुष स्वस्थ रहते हैं। असंयम जो करते हैं वो अस्वस्थ हो सकते हैं। संसार का विधान है बहनों, इस बात को कैसे समझाऊं? आप लोग लेडीज हो, मैं पुरुष हूं, समझा नहीं सकता। ये तत्वों का विवेचन है, क्योंकि संसार में एक नियम था पहले, पुरुष लोग पत्नी से एक ही बार संसर्ग करते थे और एक बार कोई पुत्र या बेटी हो गई तो उस पत्नी को भी मां समझते थे। ऐसा इसमें है, क्योंकि मां हो जाती थी। केवल पुत्र उत्पन्न के लिए ही लोग लगन करते थे। आज की परिस्थिति ऐसी आ गई है कि मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल नीचे उतर गई है, और जब मनुष्य की बुद्धि संसार की भोग बुद्धि हो जाती है, जैसे रोज रोटी चावल दाल खाते हैं, ऐसे रोज अगर पत्नी का यूज करेंगे तो समझना असंयम हो गया। संयम बिगड़ गया तो जिंदगी बिगड़ गई। जिंदगी में सब टेंशन आ जाएगा, सब रोग आ जाएगा, सब बीमारी आ जाएगी। इस बात को संसार के लोग या स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाई नहीं जाती है। स्कूल और कॉलेजों में भी बच्चों को ऐसी शिक्षा मिले ताकि वो समझ सके कि जीवन क्या है और कैसे जीते हैं। मर गए उनकी किताबों को मास्टर आज लोग पढ़ाते हैं, जो जिंदा नहीं है। सच्चा ज्ञान तो आज कॉलेजों में भी नहीं मिलता है, नौकर बनाने की फैक्ट्री है स्कूल। स्कूलों से निकले हुए बच्चे क्या बनते हैं? नौकर बनते हैं। डॉक्टर, कलेक्टर, ये सब नौकर ही है। चाकर उसको कहते हैं जो बिना पैसे की सेवा करे, उसको चाकर। और नौकर जो पैसा लेके पढ़ाता है, काम करता है, वो नौकर। उस जमाने में गुरु लोग शिष्य से पैसा नहीं लेते थे, बिन पैसे पढ़ाते थे, उसको बोलते थे गुरु। आज गुरु नहीं, शिक्षक, शिक्षा कर्मी। गुरु तत्व ही खत्म हो गया जब से इसे मैकाले पद्धति बनी है। मैकाले नाम का अंग्रेज था, वही शिक्षा मंत्री था, उसने ही यही कॉलेज स्कूल की स्थापना करवाया। उसने ही बीमार जल्दी जल्दी पढ़ो, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल। आज बहुत से लोग बोलते हैं हॉस्पिटल बनाओ, अरे, और बड़े बड़े नदियों के पानी रोको, पुल बनाओ। मेरे भाई बहनों, अगर सारी नदियों पर पुल बांध दो, ऊपर से पानी नहीं बरसेगा तो वो डैम किस काम का? सारा संसार को स्कूल बना दो, अब बच्चों में अच्छे संस्कार नहीं है, जो सही बात है नहीं बताओगे तो तुम्हारा पढ़ाना भी व्यर्थ है। आज स्कूल और कॉलेजों में जितने भी बच्चे निकल रहे हैं, सब से पूछो क्या बनोगे? डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर, ये सब नौकर हैं। आज उल्टा हो गया है, नौकर लोग कुर्सी, कहीं ऑफिस में जाओ ना तो नौकर लोग कुर्सी पर बैठे हैं
हमारा ही पैसा बैंक में है, हमको ही डांटते हैं, लाइन से आओ। अबे तू लाइन से आना, तू तो पगार लेता है। ऐसी उल्टी दशा हो गई है कि नौकर कुर्सी पर बैठ रहा है और जो मालिक है वो नीचे बैठ रहा है, खड़ा है लाइन में। मेरे भाई बहनों, उचित शिक्षा जनक महाराज ने सुखदेव जी को दिया है, उसका पूरा वर्णन है इसमें। पूजितः परया भक्त्या ताभि स्त्रिभि व्याधिभि देश कालोपपन्नेन नान्येन नानिना। इसलिए आज की पढ़ाई और पहले की पढ़ाई में बहुत अंतर है। कितना भी अध्यात्म, क्योंकि सेवरी मैया कहीं कॉलेज पढ़ने नहीं गई, तुलसीदास कोई स्कूल नहीं गए, तुकाराम बुआ भी शायद स्कूल नहीं गए, तो कितना बढ़िया ज्ञान दिए। इसलिए जितेंद्रियम मुनिम सत्वा सताम गति, मनुष्य संसार में रहकर संयम का जीवन जिए तो उसको डॉक्टर के यहाँ भी नहीं जाना पड़ेगा, स्कूल कॉलेज भी नहीं जाना पड़ेगा, स्वतः महामाया ज्ञान देंगी। स्वतः का ज्ञान जीव का कल्याण करता है और दारू और पीने की भी इच्छा नहीं मन में होगी। एक गलत शिक्षा, सह शिक्षा ये सब पीने की प्रेरित कर देती है। आज भारत सरकार कहती है कि पन्नी बंद करो, कहती है ना, कोई आज से दुकानों में पन्नी मिलेगा जुर्माना होगा। तो इन मूर्ख नेताओं को ये नहीं लगता है कि पन्नी बंद करो, तो पन्नी जहां से बनती है उस कारखाना को बंद करो ना। वो कारखाना को नहीं बंद करेंगे दादा, लोगों से बोलेंगे बंद करो। लोग कैसे बंद करेंगे? जहां से बन रहा है उसको बंद करो। हमारे उज्जैन में 2 कार्यालय हैं, रोड के इधर में शराब दुकान खोलो कार्यालय है, और दूसरी तरफ लिखा है शराब बंद करो कार्यालय, और दोनों में कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो शराब बंद होगा? भाई पियो और न पियो, ये दोनों कार्यालय चल रहे हैं, तो कैसे बंद होगा? तो आज भारत सरकार की उल्टी नीति चल रही है, खाओ करो मत करो। अभी यही की बात है आपके महाराष्ट्र की, कि यहीं पर आश्रम में 20-25 लोग आए। उनने मैंने पूछा कि क्या करोगे? बोले जितने नदी नाले हैं उसमें बोरिंग करेंगे और वो पानी बचावा। करोड़ों रुपया पानी बचाव में बर्बाद सरकार कर रही है। कहाँ बोरिंग करते हैं? नाले में। नाले में बोरिंग करोगे तो पानी आएगा तो पानी रुकेगा, मट्टी उठ लेके बह जाएगा। तो ये ऐसा पढ़े लिखे जितना लोग हैं ना, इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। जगह जगह सरकारी पैसे बर्बाद कर, उसी पैसे को अगर किसानों को भी पैसा ज्यादा मिले, खेती वालों को जब सोयाबीन हुआ तो पैसा नहीं, भाव नहीं रहेगा। जब सोयाबीन नहीं है किसानों के पास में तो भाव बढ़ जाएगा। ये भी अनीति है, कोई बोलता भी नहीं। वोट लेने आते हैं वो सारे उन नेताओं कुटे फुटे चुटे, बोलो तो सही तुम जाके वहां केंद्र में, भाई किसानों के प्रति जब माल तैयार हो तो तुरंत अच्छे पैसे खरीदो, और वो भी नहीं बोलना। खाली 5 साल बाद आएंगे तुमको 10 लाख 15 लाख मंदिर के लिए, गांव के लिए, रोड के लिए दे के चले जाएंगे, हो गया काम। तो शासन की कुछ नीतियां ऐसी होती हैं जो केवल खाने की होती है, तो देश नहीं चलता। आज भारत की 2.5 लाख हर वर्ष बच्चे भारत की नागरिकता को छोड़ करके दूसरे देशों में बस रहे हैं। भारत में पढ़े लिखे लोग गांव को खाली करके सिटी में चले जा रहे हैं, और गांव के लोग बेचारे चुपचाप पड़े हैं। हर साल 2.5 लाख बच्चे भारत के अमेरिका वगैरह में घर मकान बना रहे हैं। सोचो, सब खाली हो जाएगा। पढ़े लिखे लोग या तो पढ़ो ही मत, क्यों भागते हो सिटी में, शहर में सुख सुविधा के लिए? गांव को उज्जवल बनाओ, अपने गांव में पानी और सिंचाई और पाठशाला स्कूल लाओ। नहीं लाएंगे। कई भारत की नीतियां मैं कभी कभी अध्ययन करता हूं तो नीतियां बहुत गलत है, हमारी चलती नहीं है। अगले ये शरीर छूट जाएगा फिर कोई बड़ा नेता बनूंगा तो कर सकता हूं, अभी तो हमारी पहुंच नहीं है बम्बे में। अभी तो यही हल्ला कर लूं जितना करूं।
वहां तक तो क्या पहुंचेंगे। तो इस तरह से सुखदेव जी महाराज को ज्ञान मिला है और ज्ञानी होकर सुखदेव जी महाराज व्यास जी के यहाँ गए हैं। पालीवाल जी भजन गाओ, आज गला बैठ रहा है। हाँ बोलो बोलो वहीं से। विठ्ठला विठ्ठला कधी येशील माझ्या घरा विठ्ठला विठ्ठला कधी येशील माझ्या घरा माझ्या घरी आहे लेकी सुना माझ्या घरी आहे शाळेनीना विठ्ठला विठ्ठला कधी येशील माझ्या घरा माझ्या घरी आहे भांडी धुणे माझ्या घरी आहे भगवे झेंडे भगवे झेंडे विठ्ठला विठ्ठला कधी येशील माझ्या घरी आहे एक जागा तुझ्या घरी आहे चंद्रभागा विठ्ठला विठ्ठला कधी येशील माझ्या घरा माझ्या घरी आहे गाई म्हशी तुझ्या घरी आहे एकादशी विठ्ठला विठ्ठला कधी येशील माझ्या घरा माझ्या घरी आहे माई बाप तुझ्या घरी आहे हरिपाठ विठ्ठला विठ्ठला कधी येशील माझ्या घरा माझ्या घरी आहे गहू ज्वारी तुझ्या घरी आहे ज्ञानेश्वरी विठ्ठला विठ्ठला कधी येशील माझ्या घरा माझ्या घरी आहे आंबी तुझ्या घरी आहे करडे खांब विठ्ठला विठ्ठला कधी येशील माझ्या घरा माझ्या घरी आहे भाजीपाला माझ्या घरी आहे भाजीपाला तुझ्या घरी आहे पोपळ काला माझ्या घरी आहे भाजीपाला तुझ्या घरी आहे पोपळ काला पोपळ काला पोपळ काला विठ्ठला विठ्ठला कधी येशील
जी महाराज की जय, स्वामी जी महाराज की जय। तो बहनों, इस प्रकार से सुखदेव जी ने जनक महाराज को प्रणाम किया। जनक महाराज गले लगाए, बोले हे सुखदेव जी, तुम बालक हो और हम बुजुर्ग हैं। संसार में रहते हुए अपने प्रभु को नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे आप लोग घर में रहो और जैसा जियो, लेकिन सुबह शाम भगवान को स्मरण करो, आत्मस्थ हो जाओ। थोड़ा सा इसमें 3 चीज याद रखना: तप, तीर्थ, व्रत, यज्ञ, स्वाध्याय और तीर्थ सेवन और ज्ञान। ये 6 विषय हैं, जिसमें तप का अर्थ होता है जो तप नहीं करता उसका पतन हो जाता है। तो तप का मतलब है कि कम से कम आपने शुरू किया कि हम 10 माला रोज करेंगे जब, तो 10 माला करो। ये नहीं कि जो अड़चन आ गई तो आज 10 किए, कल 5 किए, तो वो आदमी जहाँ गया है वहीं आ जाता है, यानी वो फल निष्फल जाता है। एक बार संकल्प करो, जितना कर सको उतना ही संकल्प करो कि 5 माला, तो ता जीवन 5 माला जप करो। पुराण का पाठ करना है वो भी करो। तीर्थ, साल में एक बार बारी करो, पंडरीनाथ का या वृंदावन का या शिवलोक का, जहां आपको जाना, एक बार तीर्थ में जाओ। और तीर्थ में जाकर के हे सुखदेव जी 24 घंटा रहना चाहिए वहां। तीर्थ में गए, दर्शन किए, अभी भागे आओ, नहीं। तीर्थ में जाओ, 24 घंटा तीर्थ में रहने के कारण मनुष्य में ऊर्जा आती है और संसार की आंधी तूफानों में भी वो हिलता डुलता नहीं है, तटस्थ रहता है, घबराता नहीं है। उसको तीर्थ में जाना चाहिए साल में एक बार। और व्रत, एकादशी का व्रत अपने करते हैं। एकादशी का व्रत तो निडर होके करो, 15 दिन में एक दिन एकादशी का व्रत छोड़ना नहीं। दूसरा है यज्ञ। यज्ञ जो है, जैसे जौ तिल वगैरह को अग्नि बना के उसमें सुहा सुहा कर लो, साल में एक बार अपने घर में करना चाहिए। इससे भी घर की निगेटिव विचार जाती है, पॉजिटिव आ जाती है। घर में जो तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह के भोजन बनता है, कभी मांस आदि भी पक जाता है घर में। मांस लोग, पति लोग सेगांव से ला लेते हैं, तो घर अशुद्ध हो जाता है। घर में कभी कभी भांडट भी हो जाता है, गुस्सा भी, क्रोध भी आता है, मारामारी हो जाती है। तो साल में एक बार हवन करने से वो निगेटिव विचार चला जाता है। ब्राह्मण मिले तो ठीक है, ना मिले तो खुद कर लो। छोटा सा हवन कुंड मिलता है, वो ले आओ और थोड़ा गूगल उगल लेकर के स्वाहा करो, तो अपना घर शुद्ध हो जाता है। इसको बोलते हैं यज्ञ। और या फिर यज्ञ एक और है, जो जैसे एक बड़ी बाई जो जेठानी है, वो कोई पुस्तक ले ले ज्ञानेश्वरी का, भागवत का, एक अध्याय रोज पढ़े, अब बाकी बहू बेटे को बिठाए सुनो, आधा घंटा करे तो भी चलता है। वो भी एक यज्ञ है। बोलने का भी एक यज्ञ है। अगर कभी कभी आप लोग वैसे आप लोग करते हो, हमारे महाराष्ट्र में आता हूं ना, तो महाराष्ट्र के लोगों को देखता हूं तो ये उपाय, ये 6 व्रत करते हैं। क्योंकि कभी कभी खेत में, जंगल में रोड़गा बनाओ, पूरा परिवार को लेके जाओ और खुली हवा में भोजन करो, जगत जननी माँ की कृपा होती है। साल में एक बार, या सुपो पड़सी चले जाओ वहां करो, या वियोगी जी में आश्रम में भी है, 3 पतरा लगा है, वहां बना लो। कहीं भी जाओ तो वो यज्ञ हो जाता है। स्वाध्याय, स्वाध्याय का अर्थ होता है कि अपने जो पाठ रोज करने को सोचे वो रोज करो, डेली हरिपाठ रोज। तो उसके बाद तीर्थ सेवन, कभी कभी मन हो जाए तो पंढरपुर जाके के कम से कम 1 हफ्ता रुको। 1 हफ्ता में जैसे 7 फाउंडेशन है, कोई भी जग जाता है तीर्थों में। तीर्थ का सेवन करना और उसके बाद ज्ञान, ये 6 उपाय जिसके जिंदगी में है, वो गृहस्थ होते हुए भी ऋषि मुनि है। तो जनक जी ने कहा कि हे सुखदेव, वेदों में कुल 48 संस्कार बताए गए हैं, जिसमें गृहस्थ को 40 और महात्माओं को 18। और जो मुमुक्षु लोग हैं, जो जल्दी जाना चाहते हैं प्रभु के यहाँ, उनमें आश्रय शिष्ट जनों का लेना चाहिए। माने छोटे लोग बड़ों का ही ज्यादा आचरण करें। लेकिन सास अगर ज्यादा कड़क हो, मारती हो,
झगड़ा करती हो, भांडण करती हो, तो उस सास को उसी भाषा में उत्तर देना। जैसे सास अगर बिगड़ गई है तो उसको बोलना, सासू माँ बहुत मीठी बोलती हो, रोज दो गाली दो हमको। यानी अपनी क्षमता आनी चाहिए सहन करने की। ठंडी ज्यादा पड़ रही है तो स्वेटर विटर मत, ऐसे बैठने का अभ्यास रखो। उसको तितिक्षा बोलते हैं। सासू है, जेठानी है, कुछ भी बोलती है तो हंस के निकाल दो। और देखो कि सासू माँ का, जेठानी का बोली अपने को बाण जैसा लगती है कि रसगुल्ला जैसी लगती है। प्राय प्राय सबको बाण जैसा ही लगता होगा, हमको तो नहीं लगता है। हमको तो सबकी वाणी मिट्टी लगती है, रसगुल्ला जैसे। तो जो भी अपने घर में बड़े हैं वो कुछ भी बोले, उनकी बातों को दुख पहुंचता हो अपने को, तो समझना कि अभी संसार में परिपक्वता नहीं आई है। जैसे एक बार संतों की मीटिंग हुई, उसमें गोरा कुम्हार को हेडमास्टर बनाया गया और सब संतों को पता करो कौन पक्का संत है। तो वो उसने मटका होता है ना, उसको ठोकते हैं, टन टन बजता है वो पक्का। तो पक्का करने के लिए वो उठा लिया वो क्या लकड़ी का, और उसी से सबके संतों में मारने लगा। तो नामदेव के ऊपर ठोक दिया। भगवान ने पूछा कौन पक्का संत है? बोले कच्चा संत है, ये नामदेव जी है। नामदेव जी रोने लगे विठ्ठल भगवान के चरणों में। कथा सुने होंगे मराठी में, कीर्तन में आप लोग। तो नामदेव जी रोने लगे। भगवान ने कहा नहीं रे नामया, ये तो सबकी परीक्षा हो रही है, गोरा कुम्हार कर रहे हैं, तो पक्का ही है, और पक्का हो जाओ। तो जब तक संसार की गाली, संसार की टिप्पणी सुनने से दर्द नहीं होता हो, तब समझो पक्का गृहस्थ हो, पक्का संत हो। संसार के लोगों की बोली सुन के मन दुखी हो जाए तो समझना हम कच्चे हैं, पके हुए नहीं है। ये संत के, महापुरुष के लक्षण हैं। जनक जी बोले कि इंद्रियां बलवान होती हैं। हे सुखदेव जी, कभी अपनी बहन बेटी के साथ में भी रूम में अकेले नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां बहुत बलवान हैं, खींच के कहां से कहां ले जाती हैं। ये मर्यादा का पालन सदगृहस्थ को करना चाहिए। अपनी बहू के साथ भी ससुर जी को अकेले में नहीं बैठना चाहिए, जितना बन सके समूह में बैठो। और कहते हैं कि यदि मनुष्य के मन में भोजन की, सोने की, सुख की, पुत्र की इच्छा बनी रहे तो सन्यासी होकर भी इन विकारों में उपस्थित होने पर क्या कर पाएगा। इसलिए सन्यास बहुत ऊंची सीढ़ी है। एक बार सन्यासी बन गए तो गृहस्थ नहीं हो सकते हो। अगर गृहस्थ हो गए तो सन्यासी हो सकता है। ऐसे ज्ञानेश्वर माउली के पिताजी पहले सन्यासी हो गए पत्नी को छोड़कर। तब रामानंद स्वामी जी ने पूछा तो उन्होंने बताया हाँ मेरी पत्नी है। बहुत से लोग पत्नियों को छोड़ करके सन्यासी बन जाते हैं, तो समझ लेना कि अधः पतन हो जाता है। तब रामानंद स्वामी जी गए हैं उधर, क्या बोलते जहां अपने यहाँ आलंदी, तो उनकी पत्नी प्रणाम करने के आई। तो प्रणाम करते हुए उन्होंने अखंड सौभाग्यवती का वरदान नहीं दिया, पुत्र हो ऐसा बोल दिए। तो बोले हे सन्यासी महात्मा जी, मेरे को पुत्र कैसे होगा, मेरा पति मेरे पास नहीं है। कहाँ है वो आप ही के मठ में है, सन्यासी हो गए हैं। तो रामानंद स्वामी के मुंह से निकली हुई वचन तो संत जो बोलता वो सही होता। रामानंद स्वामी आलंदी से निकल करके गए प्रयागराज, वहां बुलाए ज्ञानेश्वरी माउली के पिताजी को। क्यों तुम पत्नी को छोड़ करके सन्यास लिए हो? बोले हाँ। तो तुम यहाँ सन्यासी मत, गुरु की आज्ञा का पालन करो, वो तुम्हारा सारा पाप मैं लूंगा। तुम तो जाओ, तुम्हारे घर में साक्षात भगवान नारायण ही ज्ञानेश्वर रूप में प्रकट होने वाले हैं, परमात्मा तुम्हारे घर में आ रहे हैं, तुम यहाँ सन्यासी बन के क्या करोगे। तब विट्ठल पंथी गए हैं
तब ज्ञानेश्वर मावली का जन्म हुआ। तो ये सन्यास कहते हैं कि पहले सन्यासी बनकर के फिर गृहस्थ होना, ये म्लेच्छ हो जाने के बराबर है। और गृहस्थ होने के बाद सन्यासी बन सकते हैं। ऊंचे स्थान पर सोने वाला मनुष्य नीचे गिरता है, जो पहले से नीचे सोता है वो कभी गिरता नहीं है। ऊंचा पद है सन्यास का, ऊपर उठ गए। जैसे हम लोग सन्यासी हो गए तो फिर यदि नीचे जाने का सोचेंगे तो समझो कि हमारी गति नहीं है। हे सुखदेव, जिस प्रकार चींटी वृक्ष की जड़ से चढ़कर शाखा पर चढ़ जाती है और वहां से फिर धीरे धीरे सुखपूर्वक पैरों से चलकर फल तक पहुंच जाती है, ऐसे ही मनुष्य अच्छे कर्मों करते हुए आगे बढ़ जाए और आगे जाके जो फल है ये जिंदगी का, परमात्मा का मिलन, वो हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो सुखदेव जी ने कहा कि हे राजा जनक जी, आप बताइए कि सब तीर्थों में लोग घूमते हैं और मन उनका कीचड़ में है, तो उसका उद्धार हो जाएगा? जनक ने कहा नहीं, सारे तीर्थों में कोई घूमे, खूब अच्छा अच्छा ज्ञान दे, सुंदर सुंदर कहानी कथा सुनावे, और वो कहते हैं कि तीर्थों में घूमे तो शरीर का तीर्थ यात्रा हो रही है, मन का नहीं। मन एवं मनुष्याणाम बंध मोक्षयो कारणम, ये मन से अगर गंगा जी स्नान कर ले तो स्नान माना जाता है। कैसे? जैसे यहाँ पर अपन बैठे हैं, आंखें बंद कर लो और पंढरपुर चलो, जा सकते हो? शरीर नहीं जाएगा, मन जाएगा। मन के साथ बैठ जाओ अकोला ट्रेन में, धड़धड़ाते हुए मोरसी कौन कौन होते हुए वहां पहुंच जाओ पंढरपुर। अभी अभी जा सकते हो, बिना पैसे का, बिना खर्चे का, अब वहां से लौट आ सकते हो। ठीक है, मन से जाओ तो वो स्नान माना जाएगा। शरीर से कितना भी स्नान करो, मन तुम्हारा घर में है और शरीर पंढरपुर है, तो वो ठीक नहीं है सन्यासी के लिए। कभी कभी ऐसा होता है ना, दूल्हा भाई गई, आजी भाई गई वहां पंढरपुर, इधर हमारी बहुएं कैसी है, हमारा पोरा कैसा है, हमारा घर कैसा, वही चिंतन हो रहा, तो उसका मन भी यही है और शरीर वहां है। तो शरीर से यात्रा करना उत्तम नहीं है, मन से, या शरीर और मन दोनों से यात्रा करना उत्तम है। आत्मा तो सदा शुद्ध है, वह कभी कहीं बदता ही नहीं है। बंधन और मोक्ष तो मन के भीतर है। मन ही मनुष्य को बांधता है और मन मर जाता है तो आत्मा से मिल जाता है। झीनी पर्दा है भगवान के हमारे बीच में। मन अगर मर गया तो भगवान मिल जाते हैं। ये मन नहीं मरता है। मन कैसे नहीं मरता है कि मन कभी भी चैन से नहीं रहने देता है, कुछ न कुछ सोचा करेगा, विचार करेगा, ये कर लूं वो कर लूं, ऐसा सोचा कर। तो इस तरह से मैं जीव सदा ब्रह्म हूं, इस विषय का चिंतन करना चाहिए। तो मनुष्य भूलता नहीं है। सदा सोचो कि मैं ब्रह्म हूं, मैं महामाया हूं, तो कल्याण हो जाता है। सुखदेव जी महाराज पुनः पुनः प्रणाम करके अपने पिता के पास गए हैं और बड़े धूमधाम से कन्या खोजा गया। वो सुखदेव जी विरक्त थे, सुखदेव जी गृहस्थ हैं। तो व्यास जी ने सोचा किसकी लड़की से शादी करूं। तो उस समय देवता, पितर, अग्नि आदि जाति लोग थे। तो पितर देवता जानते हो ना, पितरों की एक कन्या थी जिसका नाम था पीवरी। सुखदेव जी का विवाह उसके साथ संपन्न हुआ। बड़े धूमधाम से सुखदेव जी और पीवरी का लगन हुआ और आश्रम में रहने लगते हैं। फिर व्यास जी खुश हो गए। व्यास जी ने कहा बेटा, मैंने सब पुराण बनाया, सब लोगों को दे दिया,
देवी भागवत पुराण अपने पास रखा हूं, अंतिम कृति है। जैसे छोटा बच्चा माँ का बाप का लाडला होता है, वैसे ही वेद व्यास जी की ये देवी भागवत लाड़की भागवत है, बहुत प्यार की भागवत। श्रीमद् भागवत से जो काम नहीं बनता है, इस भागवत से काम बन जाता है, क्योंकि व्यास जो प्रिय वस्तु होता है उसको अपने प्रिय शिष्य या प्रिय बेटा को दिया जाता है। संदेहो यम महाराज वर्तते हृदय मम माया मध्ये वर्तमान स कथम निष्प्रियो भवेत। सुखदेव जी ने फिर पूछा कि हे राजन, मेरे हृदय में यह शंका हो रही है क्या कि माया में लिप्त रहते हुए कोई मनुष्य निष्प्रिय कैसे हो सकता है? निष्प्रिय का मतलब मोक्ष कैसे हो सकता है? शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करके नित्यानित्य का विचार करने पर भी चित्त मोह से दूर नहीं होता है। ये मोह कैसे निकलेगा? जनक ने कहा, मोह कभी निकट नहीं बाबा, मोह सदा। ये मोह ही तो बंधन है, मोह ही तो परिवार है, मोह ही है तो सासू ससुर हैं, मोह ही है तो पति बेटे हैं। अगर मोह को मार दो तो कोई किसी का नहीं है। कस्तम को हम कुतया आयात को में बंधु को में ताता। तब लोग बोलेंगे कौन मेरा बाप है, कौन मेरा भाई है, कौन मेरी पत्नी है, कोई किसी का नहीं है। ये मोह हटा तब सब बंधन टूट जाता है। ये मोह ही मनुष्य को बांध रखा है, इसलिए हम घर बनाते हैं, शादी ब्याह करते हैं, इनवाई इवाई लाते हैं, उनको खिलाते हैं, नाता चल रहा है। सन्यासी का सब नाता टूट जाता है। कस्तम कोहम कुतो कुतो यात वयस गते का काम विकार शुष्के नीरे कह का सार ज्ञाते तत्वे कह संसार नारिस तनवर ना विनिवेशम मिथ्या माया मोहावेशम एतन मांस विषाद विचारम मन से विचार है बारम बारम। जनक महाराज ने कहा कि आप चिंता मत करो, माया ही बंधन है। घर के बंधन ना हो तो मनुष्य पशु जैसा हो जाएगा। इसलिए हे सुखदेव जी, बंधन आवश्यक है। अगर बंधन को हटा दिया जाए तो मनुष्य पशु में कोई अंतर नहीं होगा। क्योंकि भागवत की कथा सुनना है तो गाय बैल भैंस नहीं सुन सकते, मनुष्य ही सुन सकते हैं। टोपी हम लगाते हैं, लेकिन कुत्ते बिल्ली को टोपी नहीं लगाया जा सकता। किसी को भी मिटाया नहीं जा सकता। जाति प्रथा भी नहीं मिट सकती है, क्योंकि नीम की जाति, वो भी अपने जाति वालों का स्वागत करते हैं। बबूल का, सबका अपना अपना स्वाद है। इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत करो और जाओ, धूमधाम से आपकी शादी हो गई है तो संतति उत्पन्न करो और प्रसन्नता से रहो। सुखदेव जी महाराज ने बड़े प्रेम से शादी भी किए और रहने लगे। आदि कथाएं अभी बहुत हैं और इतना ज्ञान दिए हैं जनक महाराज, एक एक को पढ़ो तो संविधान लगता है। क्योंकि विमुक्त पुरुष तो वही कहलाता है जो मिट्टी के ढेले और स्वर्ण में अलगाव नहीं समझता है। घर और धन और रूपवती स्त्री, विरक्त चित्त और गुणातीत का क्या प्रयोजन है? ये प्रश्न पूछे हैं। गृह कहते हैं गृहिणी से, घर कहते हैं घर में घरवाली हो तो उसको घर कहते हैं, और जिस घर में घरवाली ना हो तो घर नहीं होता है, उसको गृहिणी इसीलिए कहा जाता है। इसलिए आप अनेक प्रकार की राग द्वेष युक्त बातें, फिर मैं विमुक्त हूं ऐसा नहीं सोच सकते हैं। पत्नी भी को एक शक्ति मान करके उसके साथ रहना चाहिए। पति और पत्नी संसार के दो जोड़े दो बैलगाड़ी हैं। पुरुष के बिना पत्नियां नहीं रह सकती, पत्नी के बिना पुरुष नहीं रह सकता। जैसे दिन के साथ रात, दिन हुआ है तो रात होगी,
रात आई है तो कल सुबह होगा। ऐसे पति पत्नी का एक संबंध अटूट वर्षों से चला आ रहा है। और आपके वंश में उत्पन्न सभी राजाओं का नाम विदेह क्यों है? तो ये पूछे जनक जी से। जनक जी ने कहा कि हम लोगों का जन्म से जिस कुल में, जिस खानदान में जो जन्म लेता है उसमें गुण होता है। अगर ब्राह्मण कुल का बालक है तो उसमें सील होगा, और अगर पाटिल परिवार का है तो पाटिलपन रहेगा। वो चाहे कितना भी बड़ा महात्मा हो जाए, जगतगुरु हो जाए, तो भी पाटिलपन नहीं जा सकता, वो रहेगा। समय पर उसकी भाषा से, बोलने पर पता लग जाएगा कि किस खानदान का है। अगर भेड़ चराने वाले कोई महात्मा हो जाते हैं तो भेड़पन रहेगी। उसके बोली से, चाल से समझ में आ जाएगा कि ये खानदान का, ये कुल का ये है। आज तो पूरे संसार में विवाद चल रहा है कि जाति मिटाओ। जाति कोई मनुष्य ने थोड़ी बनाया है, ईश्वर का विधान बनाया हुआ है। मिटाना है तो जाति मिटाने वाले मिट जाएंगे, लेकिन जाति नहीं मिटेगी, क्योंकि 70-80 वर्ष के लिए हम आए हैं। किसको मिटाना चाहते हो, पहले सोचो तो सही। कभी ये नहीं हो सकता, क्योंकि आम का पेड़, नीम का पेड़, आप इसमें देखना, नीम की कड़वाहट रहती है, ऐसे हर मनुष्य को चाट के देखो, उसका स्वाद अलग होगा। जिस जाति देश में जो पैदा हुआ है उसका गुण स्वभाव उसमें रहेगा, वो मिटेगा ही नहीं। मिटाने का आज से नहीं, वर्षों से लोग तैयार हैं कि हम एक हो जाएं। कभी नहीं, मूर्खता है। क्योंकि खानदान की भाषा, खानदान के बोलचाल, खानदान का अंश तो उसमें रहेगा ही। पता लग जाता है, जब वो बोलेगा तो मालूम पड़ेगा किस खानदान का है। लगता है ना बेटा? निम्न श्रेणी के परिवार से आने वाले व्यक्ति में वो खटास रहेगी, मिठास नहीं हो सकती। इसलिए कत्वा तस्य मुखम पूर्णम करिष्यामि तवामितम, इस तरह से सुखदेव जी महाराज को अपने स्वतः का भी ज्ञान उनके हृदय में उठने लगा, और स्वतः अपने पिता से पूछ पूछ करके ज्ञानी हुए, और पीवरी नाम की कन्या से उनका शादी हुई, और उनके 4 बेटा भी हुए। पहले बेटे का नाम है कृष्ण, दूसरी बेटे का नाम है सौरभ, तीसरी बेटे का नाम है भूरी, चौथी का नाम है शायद देवश्रुत। एक कन्या थी जिसका नाम था कीर्ति। ये उत्पन्न हुई है सुखदेव जी के बेटा, 4 पुत्र 1 कन्या। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, यण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इस साल, इसके बाद में व्यास जी की शादी हुई। शादी होने के बाद में व्यास जी ने देवी भागवत पढ़ा, और देवी भागवत में से वहीं से कथा शुरू होती है जहां मैं पीछे छोड़ी आया। अंधस्य पुत्र अंधा, धृतराष्ट्र, पांडु
और विदुर जी, इनका भी चरित्र पूरा इसमें है। देवी भागवत में लिखा है, धृतराष्ट्र युधिष्ठिर महाराज ने, जब धृतराष्ट्र युधिष्ठिर से बोले बेटा इधर आओ, बोले क्या है? सब कौरव मर गए हैं, दुर्योधन मेरा बेटा था और मरने के बाद में थोड़ा पानी वानी पिंडदान देना चाहिए, तो मैं पिंडदान अपने बेटे का करना चाहता हूं। देखिए आश्चर्य, पिता अपने बेटे का पिंडदान करने जा रहा है। नहीं, धृतराष्ट्र ने कहा कि अब दुर्योधन जो कौरव लोग मर गए हैं, उनको पानी देने वाला कोई नहीं बचा, इसलिए पिंडदान के लिए धन चाहिए। भीमसेन ने कहा कि हे मेरे चाचा, तुम्हें पता है महाभारत का युद्ध हो रहा था, तुमने न्याय क्यों नहीं किया? क्यों नहीं न्याय करके पांचों पांडवों को थोड़ा सा राज्य दे देते, जी खा लेते? तुमने अपने बेटे के लिए आंख बंद कर लिया था, वो भी ऊपर की आंख नहीं, भीतर की आंख भी बंद किया था। उस समय क्यों नहीं निर्णय किया दुर्योधन को हटा करके युधिष्ठिर को युवराज बना देना था? धृतराष्ट्र ने कहा कि हे भीम, तुम नहीं समझते हो। मैं नहीं समझता हूं, जिस समय तेरे बेटे की शरीर तोड़ दिया था, मार दिया तेरा बेटा, मरने के बाद तू ही ने कहा हे कृष्ण भीम से मिला दो। तुम्हारे हृदय में क्रोध था, ऊपर से हमसे मिलना चाहते थे। कृष्ण भगवान ने रातों रात में लोहे का भीम तैयार किया और सुबह होते ही कहा, चाचा धृतराष्ट्र मिल लो भीम से। तुरंत भीम भी वही था, लोहे का भीम को उठाए और हृदय से लगा के वो लोहे का भीम चूर चूर नीचे गिरा दिए। कृष्ण ने कहा, भीम जाता का भेटाएला? नहीं बापा, वो लोहे का भीम चूरा कर दिया तो मुझे तो हड्डी हड्डी सब तोड़ देगा। हे चाचू, इतना क्रोध तुम्हारे अंदर उबाल मार रहा था, जहर था, इतना जहरीला होकर के तुम हमको गले लगाते तो हमको तो मार ही डालते। तो तुम जैसे बाप को तेरे 100 बेटे मर गए, हम क्यों धन देंगे? नहीं मिलेगा। युधिष्ठिर ने समझाया, कहा हे भीम, हे अर्जुन, अपना ही चाचा है, कौरव अपने ही भाई थे। जब तक आदमी जिंदा है तब तक दुश्मनी रहती है, मरने के बाद दुश्मनी खत्म हो जाती है। इसलिए दुश्मनी मत करो, धन दे दो, पिंडदान पितरों के लिए। हम लोगों को भी चाहिए कि पितरों के लिए कुछ न कुछ धन निकाल करके, आश्विन कृष्ण पक्ष के महीना आता है, उसमें दान कर देना चाहिए कहीं भी। तो धन दिए, भीमसेन का प्रतिरोध हुआ। धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर और संजय प्रस्थान किए। कहा? गया में गए और वहां जाकर के पिंडदान वगैरह किए हैं, ये भी इसका उल्लेख है। साथ में सुखदेव जी भी गए थे। सुखदेव महाराज प्रसन्नता से सारी क्रियाओं को किए। पहले लोग भी गया जाते थे, आजकल लोग अपने अड़ोस पड़ोस में चले जाते हैं। जैसे यहाँ बागेश्वर है, वहाँ चले जाओ, या फिर यहाँ से नासिक चले जाओ, या फिर यहाँ रामटेक चले जाओ। ये सब तीर्थ हैं। पितरों को वहां पहुंचाने से उनको आत्म शांति होती है। युधिष्ठिर महाराज ने धन दिया, धृतराष्ट्र महाराज ने सबको कल्याण के लिए वो उपाय किए। यदा न वेदा न विष्णुरीश्वरो न वासवो नैव जलधिपता न वित्तपो नैव यमस्य पावक तदासि देवी त्वामहं वृणे। इस तरह से धृतराष्ट्र आदि का दावाग्नि में जल जाना, प्रभास क्षेत्र में यादवों का परस्पर युद्ध और संहार, और कृष्ण और बलराम का परम धाम गमन, परीक्षित को राजा बनाकर पांडवों का हिमालय गमन हुआ, ये कथा सब है। पांडव लोग हिमालय गए,
परीक्षित को सांप की प्राप्ति हुई। परीक्षित राजा गंगा के तट पर बैठे थे, सांप आया और नाक में काट दिया। परीक्षित का शरीर गिर गया, आत्मा मुक्त हो गई। ये शरीर से भागवत सुनने से यही होता है, आत्मा की पहचान अंदर हो जाती है और शरीर सो जाता है। तो तक्षक नाग के द्वारा राजा परीक्षित को काट दिया और परीक्षित का शरीर गिर गया, आत्मा भगवान से मिल गई। और नहीं तो क्या होता है, ज्ञान अगर आपको नहीं होगा तो यही आत्मा जैसा कर्म किया है वैसे शरीर उसको मिल जाता है। अगर सुअर जैसा, डुकर जैसा काम किए हो तो डुकरा जो शरीर आ जाता। लेकिन इन्होंने भागवत सुना था राजा परीक्षित, काटा तो सांप लेकिन इनको मोक्ष हो गया, यानी कहीं 84 लाख योनि में नहीं गए। ऐसे हम लोग हैं, कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, तो तक्षक नाग क्या, सांप क्या, कुछ भी काट ले, कैसे भी मर जाएं, भागवत सुनने के बाद कैसे भी मर जाओगे तो उद्धार हो जाएगा, क्योंकि आप भागवत कथा सुन रही हैं। पापी से पापी कैसे भी हो, कल्याण होता है। इसीलिए राजा परीक्षित को सांप के काटने से जब मौत हो गई तो उनका बेटा जन्मेजय घबरा गया और जन्मेजय ने कहा कि सांप ने मेरे बाप को काटा है, आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि सारे भारत के का, विश्व के सर्पों का यज्ञ करूंगा। तो जन्मेजय ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, बहुत बड़े विद्वानों को बुलाया, कीर्तनकार लोग प्रवचन करते थे, सुबह शाम यज्ञ होता था, यज्ञ में स्वाहा स्वाहा होने लगा। परीक्षित का पुत्र जन्मेजय ने कहा कि हे ब्राह्मणों, क्या कर रहे हो? सांप तो सब आके मर रहे हैं, 1.5 लाख सांप मर गए, तक्षक क्यों नहीं आता है? ब्राह्मणों ने कहा प्रभु तक्षक को बुला तो रहे हैं हम उनमें, लेकिन वो इंद्र के यहां चला गया है, इंद्र के सिंहासन के नीचे बैठा है। ठीक है, उसे बुलाओ, मंत्र दो। सब ब्राह्मणों ने मिलकर के इंद्राय तक्षकाय नमः स्वाहा जैसे मंत्र बोले तैसे सिंहासन सहित, इंद्र के सहित सिंहासन उड़ने लगा। उड़ करके जहां सांप आते थे आधे रास्ते में आ गया। उसी समय बृहस्पति आदि देवताओं ने, देव गुरुओं ने कहा कि हे जन्मेजय, ये यज्ञ बंद करो, अभी तक करोड़ों करोड़ों सांपों को तुम स्वाहा कर चुके हो, ये तक्षक को क्यों? काल तो आता ही है, सबको आता है। बोले नहीं। जन्मेजय ने कहा मैं स्वाहा करूंगा। तो जैसे ही तक्षकाय इंद्राय स्वाहा बोले, इंद्र का सिंहासन देवलोक को हिला, आकाश में नीचे आके गिरने की तैयारी कर रहा था कि उसी समय आस्तिक मुनि आए। क्या नाम है, जोड़ते बोलो, आस्तिक। आस्तिक बोलो। अगर आपके गौशाला में सांप आता हो, खेत में सांप ज्यादा मिलता हो, तो खेत में लिख करके गाड़ दो, तो उस खेत में सांप लोग नहीं आएंगे। ये आस्तिक मुनि का नाम लेना पड़ता है। आस्तिक मुनि आए और बोले हे जन्मेजय, तेरे बाप तो मुक्त हो गया, तो इतने सांपों को क्यों मार रहा है? इसलिए यज्ञ बंद कर दे। बोले नहीं बंद करूंगा, तक्षक के साथ स्वाहा करूंगा। बोले तेरे बाप को सांप ने काटा तो श्राप था, इसलिए ब्राह्मण ऋषि का श्राप था, अगर नहीं आता तो श्राप वंचित जाते हैं, इसलिए यज्ञ बंद करो, मत मारो। और आस्तिक मुनि ने यज्ञ को रोकवाया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इसलिए तक्षक तक्षक यानी यज्ञ को रोकने वाला कौन था? आस्तिक ऋषि। आस्तिक का नाम लिख दो और बोल दो तो सर्प दुश्मन होगा तो भी आपके यहाँ नहीं आएगा। जब रुक गया उसके बाद में सर्प यज्ञ हुआ था, इसलिए जन्मेजय ने रो करके अपने गुरु से कहा, गुरुदेव बृहस्पति, बहुत पाप किया हूं, लाखों करोड़ों सांपों को मार डाला, क्या करूं मैं पवित्र हो जाऊं। तब गुरु बृहस्पति जी ने कहा देवी भागवत करो। तो देवी भागवत नवरात्रि में उसने किया और आकाश से देवताओं ने फूल बरसाए और जितनी हत्या किया था सब जिंदा हो करके चले गए वैकुंठ। इस तरह से पहला स्कंद की कथा परिपूर्ण हुई। बोले दुर्गा मैया की। अब आगे की कथा करने की